नहीं अम्मा, मैं कैसे कर लूं दिलशेर से निकाह? वो बिल्कुल जमशेद की तरह है मेरे लिए। आपस में पहले करीबी रिश्तों में एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं, और जब शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है तो तू क्यों खामखा बिला वजह अपनी तरफ से जवाज घाड़ रही है? मैं शरीयत की बात कर ही नहीं रही, मैं तो मोहब्बत की बात कर रही। मैंने सुल्तान के अलावा आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, तो मैं कैसे दिलशेर से निकाह कर लूं? देख हाजरा, इस वक्त तू जज्बाती हो रही है। जज्बात से निकल और हकीकत का सामना कर। और हकीकत यह है कि सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका तो कोई वजूद ही नहीं है अब इस दुनिया में। देख अभी तेरी उम्र ही क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, और मर्द के सहारे के बगैर तू ये जिंदगी का सफर कैसे तय करेगी? रेशमा की शादी हो जाएगी और दिलशेर की बीवी आ गई, और अल्लाह ना करे हाकिम अली को कुछ हो गया तो तेरी इस घर में क्या हैसियत रहेगी? देख अभी भी वक्त है, तूने इस घर में रहने का फैसला कर ही लिया है ना, तो इस घर में रहने की तदबीर भी कर ले। मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझसे नहीं होगा ये, कह दिया मैंने। मेरे सर पे क्यों खड़ी है तू? जा जाके समझा इसे, उससे कहो ये चीखना चिल्लाना बंद करे। कोई अनहोनी बात नहीं हो रही है, होता आया है ये हमेशा से। बेवा भाभी के साथ शादी करनी पड़ती। और फिर तुम मुझे बताओ, मैं कब तक हाजरा का ख्याल रखूंगा? आज वो कमीना, वो क्या नाम है उसका, जो भी है, उसने खत फेंका है। कल कोई और होगा तो फिर क्या करूंगा? आपको पता था कि वो किसी बच्चे का पेपर नहीं, खत था? बिल्कुल पता था, इसलिए कि बच्चों के पेपरों में से ऐसे खुशबू नहीं आती है। हाँ, लेकिन अब्बा जी, दिलशेर और हाजरा दोनों को ये निकाह कबूल नहीं है, और अगर इस खत की वजह से उन दोनों को सजा मिल रही है तो ये बहुत छोटी दलील है। कल को अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो आप इसी तरह चुटकियों में मेरा भी निकाह कर देंगे। तो बात को अपनी तरफ क्यों लेके जा रही है? मैं ठीक कह रही हूँ अब्बा जी, वहां से हम उस गुंडे चौधरी की वजह से हिजरत करके आए हैं, और यहाँ किसी कमीने की कमीनगी की वजह से हमारे घर में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब्बा जी, आप कभी इतना डरते तो नहीं थे।